हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज हम बहुत लंबे अवधि के उपरांत आपके सम्मुख अपना वीडियो पहुंचा पा रहे हैं इस कार्यक्रम का। और ये कार्यक्रम जो है जिसकी हम चर्चा आपसे कर रहे हैं, ये 12 राशियों का राशिफल है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। अगस्त माह 2020 से संबंधित है। और क्योंकि बीच में जो ये इतना लंबा गैप हो गया 3 महीनों का, वो इस कारण हुआ, वो सब कारण सर्वविदित है, आपको भी पता है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के करके और जो लॉकडाउन की स्थिति रही है देश में, उसके रहते हुए ये वीडियो हम आप तक पहुंचा नहीं पाए अपने कार्यक्रमों का। जितने भी कार्यक्रम आप तक हमने पहुंचाए हैं इस दौरान, इस अवधि में, वो सारे ऑडियो आए हैं, ऑडियो के रूप में आप तक पहुंचे हैं और आपने हमें उसका बड़ा प्यार मिला है। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। तो आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं राशिफल की, और अभी जो आपसे हम चर्चा करेंगे वो जो मीन राशि के जातक हैं उनके माह अगस्त 2020 के राशिफल की चर्चा करेंगे मित्रों। और आज राशिफल की चर्चा करने से पहले आपको एक विशेष जानकारी भी देना चाहेंगे। वो ये, हमारे पास अनेक प्रश्न आ रहे हैं इस संबंध में कि ये जो राशिफल, मासिक राशिफल होता है, ये किस उस पर आधारित होता है, चंद्र राशि पर आधारित होता है कि लगन राशि पर। तो आज आपको हम बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल हमारे द्वारा आप तक पहुंचता है बनने के बाद, ये लगन राशि पर आधारित होता है। तो जब भी आप अपना राशिफल देखें तो लगन राशि को आधार मान करके ही देखना है। तो आइए चर्चा करते हैं आप मीन राशि के जातकों के राशिफल की। और इससे पहले आपको आपके जो ग्रह हैं उनकी जो गोचर में स्थिति है उससे भी आपको अवगत करा देते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की अच्छी बुरी स्थिति के आधार पर ही आपका राशिफल तैयार होता है। उसी के अच्छे बुरे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं अपने जीवन में। तो आइए बताते हैं आपको कि सूर्य ग्रह जो है वो वर्तमान में कर्क राशि में संचार हो रहा है उनका, और 2 अगस्त से इनकी युति अपने समग्रह बुध के साथ बनने जा रही है, जो कि 16 अगस्त तक बनी रहेगी। और 16 अगस्त को सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तथा कर्क राशि से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। और मित्रों, जो इनकी सिंह राशि है वो षष्ठम भाव में स्थित है, जिसको हम छठा भाव कहते हैं या फिर 6th हाउस के नाम से भी जानते हैं। उसमें इनकी सिंह राशि सूर्यदेव की स्थित है आपकी कुंडली में। और जो कर्क राशि है वो आपके कुंडली के पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में स्थित है। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में मीन राशि, जो कि इनकी अपनी स्वयं की मित्र राशि है, उसमें इनका संचार चल रहा है उदय एवं मार्गी अवस्था में। लेकिन 16 अगस्त को ये इस राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। और ये जो मीन राशि है आपके कुंडली के प्रथम भाव, जिसको हम 1st हाउस कहते हैं, जिसको हम लगन के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है ये मीन राशि, जहाँ पर मंगल ग्रह संचार कर रहे हैं। लेकिन 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करके राशि से निकलेंगे यहाँ से, मीन राशि से, और स्वयं की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। और मेष राशि आपके कुंडली के द्वितीय भाव, जिसको हम 2nd हाउस के नाम से जानते हैं, उसमें स्थित है। बुध ग्रह मित्रों 2 अगस्त को अपनी मिथुन राशि से निकलेंगे, स्वयं की राशि है इनकी, और अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करेंगे 2 अगस्त को उदय एवं मार्गी अवस्था में, जहां इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य देव के साथ होगी। लेकिन 5 अगस्त को ये फिर पूर्व में अस्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनकी जो नज़दीकी है वो सूर्य देव के साथ ज़्यादा होने के कारण ये अस्त हो जाएंगे। तथा 17 अगस्त को फिर ये राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी शत्रु राशि कर्क से निकल करके ये अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर फिर इनकी दोबारा से युति अपने मित्र सूर्य देव के साथ होगी। और वो युति जो होगी वो माह के अंत तक बनी रहेगी। इसी प्रकार गुरु बृहस्पति जो है वो अपनी स्वयं की राशि धनु में अपने समग्रह केतु के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे मित्रों। और ये जो इनकी धनु राशि है गुरु बृहस्पति की, ये आपके कुंडली के 10th भाव, जिसको 10th हाउस के नाम से भी जानते हैं, उसमें स्थित है।
शुक्र जो है मार्गी एवं उदय अवस्था में अपनी मित्र राशि मिथुन में 1 अगस्त को प्रवेश करेंगे, अपनी स्वयं की राशि वृषभ से निकल कर, तथा यहाँ पर इनकी युति अपने मित्र ग्रह राहु के साथ बनेगी, जो कि पूरे माह इसी प्रकार बनी रहेगी। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी था कि जो मिथुन राशि है वो आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में स्थित है, जिसको हम 4th हाउस के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर राहु और शुक्र की पूरे माह युति बनी रहने वाली है। शनि ग्रह मित्रों मकर राशि जो उनकी अपनी स्वयं की राशि है उसमें उनका उदय एवं वक्री अवस्था में संचार हो रहा है, और यह संचार पूरे माह इसी प्रकार चलता रहेगा। वक्री अवस्था कहते हैं उल्टी चाल, यानी शनि महाराज अपनी उल्टी चाल अपनी स्वयं की राशि मकर में पूरे माह चलते रहेंगे इसी प्रकार। और ये जो मकर राशि है ये आपके कुंडली के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में स्थित है। राहु ग्रह अपनी उच्च राशि मिथुन में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे। आपको बता चुके हैं कि जो मिथुन राशि है वो आपके कुंडली के 3rd हाउस यानी कि 3य भाव में स्थित है। केतु ग्रह भी अपनी उच्च एवं समराशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे, और ये जो इनका संचार है गुरु के साथ वो आपके कुंडली के 10th भाव में यानी कि जिसको हम 10th हाउस कहते हैं उसमें हो रहा है, और ये होता रहेगा पूरे माह इसी प्रकार। तो मित्रों ये थी आपके ग्रहों की गोचर स्थिति, जिसके आधार पर अच्छे बुरे परिणाम जो भी होंगे, जो भी आते हैं वो इन्हीं के आधार पर आते हैं, उसी की चर्चा हम आपके साथ करेंगे, आप मीन राशि के जातकों के साथ। और सर्वप्रथम आपके साथ जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे आपके व्यवसाय के विषय में। तो जानेंगे कि इस माह आपके व्यवसाय की स्थिति मीन राशि वालों की अगस्त 2020 में कैसी रहने वाली है। तो मित्रों इस माह आप मीन राशि के जातकों की जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपका अपने व्यवसाय में, यानी चाहे वह व्यापार है या फिर रोजगार, मध्यम से ऊपर हालात रहेंगे, कुछ यानी कि कह सकते हैं अच्छे रहेंगे, गुड। वैसे कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलें या समस्याएं तो आपको अपने कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आएंगी, लेकिन अगर ऐसा होता भी है कि समस्याएं आपको आपके कार्य क्षेत्र में आती भी हैं तो उन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ जाए, वे समस्याएं कोई लंबी अवधि तक नहीं रह पाएंगी। जिन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ भी सकता है अगर, तो वो समस्याएं इस माह लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी, शॉर्ट पीरियड के लिए आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सभी कार्य चाहे कुछ विलंब के साथ ही क्यों ना पूरे हों, लेकिन समस्याओं के बावजूद भी वो पूरे होते रहेंगे। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपको अपने व्यवसाय या रोजगार से संबंधित अच्छे परिणामों की जो प्राप्ति है उसमें अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना होगा। ज़्यादा समय नहीं रह गया है, थोड़ा ही समय रहा है। थोड़े समय आप अगर थोड़ा और धैर्य से काम करेंगे, अच्छी तरह से काम करेंगे, तो वो समय भी अब आपके जीवन में आने वाला है कि जब आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। आप धैर्य से काम करें, बस जैसा हम कह रहे हैं पेशेंस रखें। और यह बात हम पूरी तरह आपको बताएंगे आपके जो अगला जो सितंबर का माह का जो राशिफल जब आपके साथ उसकी चर्चा करेंगे, उसमें आपके साथ ये चर्चा होगी आपके साथ हमारी कि आपके व्यवसाय में शुभ परिणाम जो प्राप्त होंगे कब और कैसे होंगे। हालांकि यह माह भी आपके अपने व्यवसाय एवं रोजगार की दृष्टि से हमने कह ही चुके हैं हम कि मध्यम से ऊपर ही रहेगा, तथा किसी भी प्रतिकूल परिणाम की कोई प्राप्ति इस माह नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अत्यधिक शुभ परिणामों की हम चर्चा कर रहे थे, वो जब हम अगली बार सितंबर का जब चर्चा करेंगे आपके साथ राशिफल, तो उसमें आपके साथ पूरा बताएंगे कि कैसे आपको शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। और हम इसके अतिरिक्त आपको कुछ जब ये राशिफल के अंत में आपको कुछ ऐसे सरल और आसान उपाय भी बताएंगे जिनको अगर आप करते हैं तो उनके करने से व्यवसाय के दृष्टिकोण से संतोषजनक ढंग से ये माह आपका निकल जाएगा, अगर आप उनको उपायों को करेंगे। एक सुझाव आपको अवश्य देंगे यहाँ पर, और वो ये है कि इस माह एक तो आप
अपने क्रोध पर पूरा नियंत्रण रखिएगा, यह बहुत आवश्यक है आपके लिए। क्रोध पर नियंत्रण रखें, अधिक क्रोध ना करें, और किसी से भी बात करते समय, किसी से भी व्यक्ति से बात करते समय बहुत ही सोच समझकर बात करें। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी होगा। बात करने से पहले सोचें कि मुझे क्या कहना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई बात अपने मुंह से किसी भी व्यक्ति के सामने ना निकालें। यह आपके लिए इस माह बहुत आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, अपने व्यवसाय में विशेषकर, या व्यवसाय से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ मैं कह रहा हूं। वित्तीय स्थिति, इस माह आपको होने वाली आय में माह के मध्य तक या तो कमी रह सकती है या उसके आगमन में कुछ रुकावटें बन सकती हैं, मगर माह मध्य से आपके धन संबंधित जो हालात हैं उसमें मजबूती आएगी निश्चित रूप से, तथा सुख सुविधाओं का लाभ भी आप पूर्ण रूप से प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंध, माह के आरंभ से मध्य के बीच आपके प्रेम संबंधों में प्रगति होगी मित्रों। अगर इसके पश्चात ग्रहों की स्थिति बदलने से, कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति जो बदलेगी उसके कारण जो है फिर चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं चल पाएंगी, जो आपके संबंध हैं उनको आप आगे कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, ये एक समस्या हो जाएगी। पारिवारिक संबंध, माह के आरंभ से मध्य तक आपके अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंध सामान्य रहने वाले हैं, लेकिन उसके पश्चात इन संबंधों में और अधिक मजबूती रहेगी जैसे जैसे माह में आप आगे आगे चलेंगे। इस माह विवाहित व्यक्तियों को अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए उनके साथ अपना व्यवहार उचित ही रखना चाहिए, उचित रखना होगा, तभी संबंध जो है वो सामान्य रहेंगे। बैलेंस बना के चलना होगा आपको अपने जीवन साथी के साथ। ये हमारा सुझाव आपके लिए है। उसके उपरांत जो है, माह मध्य के उपरांत, माह जो महीने का जो मध्य होता है उसके उपरांत जो है आपका जो जीवन साथी है उसको कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्या बन सकती है। इस बात का आपने अपने दिमाग में रखना है, ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शिक्षा, इस माह के मध्य तक आप अपनी शिक्षा संबंधित जो परिणाम है वो सकारात्मक ही प्राप्त कर पाएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। मगर उसके पश्चात अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अनुसार आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें जैसा आप चाहते हैं, तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत आपको बाधाएं फेस करनी पड़ सकती हैं, परेशानियां, दिक्कतें, चुनौतियां, रुकावटें, ऐसी कुछ चीज़ें आड़े आ सकती हैं। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है और उनसे उसी हिसाब से उन चीज़ों से आपने उनको डील करना है, उनको हैंडल करना है समस्याओं को। संतान, इस माह आप अपनी संतान से कुछ ऐसे परिणामों की आशा कर सकते हैं जिनके कारण आप उन पर प्राउड फील कर सकते हैं, घमंड मतलब गर्व फील कर सकते हैं, चाहे उनकी शिक्षा से संबंधित हो या फिर उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो। लेकिन इस बार आप अपनी संतान के कार्यकलापों से काफी प्रसन्न रह सकते हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति है। स्वास्थ्य, माह के मध्य तक आपको पेट संबंधित समस्या बन सकती है, खान पीन का ध्यान रखिएगा, दिनचर्या का ध्यान रखिएगा, लेकिन माह मध्य के उपरांत स्वास्थ्य आपका उत्तम बना रहेगा। उपाय, कौन से इस माह ऐसे उपाय करें सरल और आसान ताकि जो छोटी मोटी समस्याएं वो भी दूर हो जाएं। तो उपाय यही है मित्रों कि प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर जी का जो शिवलिंग है उस पर पंचामृत से अगर उसको स्नान कराते हैं तो अति उत्तम है, और अगर पंचामृत से भी नहीं करा सकते हैं तो गाय का अगर कच्चा दूध जल में मिला करके उसको भी अगर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो भी उत्तम है। और दीप धूप जलाइएगा वहाँ उसके उपरांत, और वहीं पर बैठ करके ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप कीजिए, ये करना है। अगर प्रतिदिन ये काम कर सकते हैं तो फिर बात ही क्या है, अन्यथा सोमवार के दिन तो कीजिए। और एक माला प्रतिदिन गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन आपने करनी है।
अगर कर सकते हैं तो, और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाइए। ये कार्य आपने करने हैं। गायत्री मंत्र अगर आपको नहीं मालूम है, वैसे तो आज ये तो गायत्री मंत्र तो सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। इस प्रकार ही आपने जैसे हमने किया उच्चारण ऐसे ही करना है 108 बार कम से कम। तो मित्रों, ये था उपायों के साथ आप मीन राशि के जातकों का अगस्त माह 2020 का राशिफल। आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि जो भी आने वाले दिनों में हमारे नए कार्यक्रमों के जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।